नमस्ते साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड सरकार ने झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना सभी सरकारी कर्मियों के लिए लागू किया है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस एक निर्धारित रुपए में आपको देने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है। इसमें राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी एवं सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए यह योजना लागू की गई है। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन करने की आवश्यकता है ताकि आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकें और आपको इसकी सारी सुविधाएं मिल सके। अभी आपको हम अपने मोबाइल से मात्र 2 से 3 मिनट में किस प्रकार से आप ऑनलाइन करके सरकार के इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और अपने मोबाइल से ही आप अपना स्वास्थ्य बीमा के लाभ के लिए सरकार के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इसके लिए सरकार ने निश्चित समय सीमा भी निर्धारित की है। आप इस मौका का लाभ लें और कहीं चूकें नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और प्रोसेस को समझकर अपने मोबाइल से ही आप अपने पूरे परिवार का अपना डाटा इसमें भर दें ताकि पूरे परिवार को इस योजना का लाभ मिल सके। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताने से पहले आपको इस पत्र को कुछ संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को हम बता देना चाहते हैं, जिससे आपको इसके लाभ के बारे में पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो संक्षेप में इसकी प्रक्रिया को आपको बतलाने का प्रयास करते हैं कि इसके पात्र कौन हैं और कितने रुपए के लागत पर कितने रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा और इसके लिए कौन कौन इससे आच्छादित होंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले हम बताने का प्रयास करते हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके परिवार शामिल होंगे, जैसे पति पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे। इसके साथ साथ जो आपके ऊपर निर्भर हैं, आपके 25 वर्ष से लगभग कम उम्र के भाई और अविवाहित बहन, अर्थात पूरे परिवार को इसमें आपके द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। सरकार की यह बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। भगवान भी ना करे कि किसी को कभी किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़े, लेकिन समय के चक्र को कोई नहीं जानता। इसलिए इस बीमा का लाभ आप लोगों को ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करके अवश्य ही कर लेने की आवश्यकता है। तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो हमने सबसे पहले बताया। दूसरी जो बात है उसे आप यहाँ देख लें कि इसमें जो है अभी वर्तमान समय में लगभग सभी कर्मियों को लगभग 300 रुपये चिकित्सा भत्ता दिए जा रहे हैं। अब सरकार ने इसे समाप्त करके एक मुश्त 6,000 रुपये तक की वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था अर्थात हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा आपको उपलब्ध कराने जा रही है। इसके अंतर्गत आप अपने पूरे परिवार को बीमारियों के समय में उनका सही सही इलाज करा पाएंगे और उन पर आने वाले खर्च को बीमा कंपनियों के द्वारा वहन की जाएगी, जिसकी सूची आपको सरकार उपलब्ध कराएगी। तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ये संकल्प जारी किए गए हैं और इसी के आलोक में आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आगे आइए आपको किस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपने पूरे परिवार की जानकारी इसमें देना है और आपको रजिस्टर्ड होना है। तो चलिए आपको हम इसका प्रोसेस बताते हैं। कि इसे सबसे पहले ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जहां से आप डायरेक्ट
झारखंड सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन जो है, इसी के पोर्टल पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड गवर्नमेंट आपके सामने स्क्रीन पे है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जैसे ही टच करेंगे आपको यहाँ तक पहुँचा देगा, या फिर स्क्रीन पर जो आपको दिखाया गया उसे आप उसकी सहायता से गूगल में या क्रोम में जाकर इसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ आप जैसे ही इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आप दाहिने साइड में देखेंगे झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना एम्प्लॉय पोर्टल आपको यहाँ शो होगा। आपको इसी को क्लिक करना है। हम जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके पास आएगा, जिसमें आपसे आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। आप मोबाइल नंबर जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ ओटीपी आएगा, उसे इंक्लूड करेंगे। चलिए आगे आपको प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने सारी सूचना यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। कुछ समय वेट करना होगा। ओटीपी यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसको यहाँ एंटर करके इसे इंटर कर देंगे और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से थोड़ा इंतज़ार कर लें, नेटवर्क इशू के कारण कुछ समय लग सकता है। अब फिर से यहाँ पर पूरा पेज यहाँ डिटेल में ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ एम्प्लॉई, पेंशनर या अदर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर कैपिटल लेटर में अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर्स और हस्बैंड नेम इंटर करेंगे। इसके आगे डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन आता है उसे फुलफिल करेंगे। यहाँ जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका होगा आप उसे यहाँ पर अपना इस पे सेलेक्ट करके सेट कर देंगे। यहाँ पर आपका जो एज है वो खुद से अपने आप ले लेगा। उसके बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड, अनमैरिड हैं, उसे क्लिक कर लें। इसके साथ ही पहले जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसे यहाँ पर क्लिक कर लें, इंक्लूड कर दें। इसके साथ ही अब आपको अपना आधार नंबर भी यहाँ पर दर्ज करना होगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पर स्पाउस शो कर रहा है। तो अगर आप मेल हैं तो अपना फीमेल का अर्थात पत्नी का नाम यहाँ दर्ज कर लें। अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे स्पाउस नेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल फिर से आपको देना होगा कि आपके जो स्पाउस हैं अर्थात पति या पत्नी हैं तो क्या वो पेंशनर हैं या एम्प्लॉय हैं। अगर हैं एम्प्लॉय या पेंशनर तो यस करें, ये अदरवाइज़ यहाँ पर आप नो करें। इसके बाद आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ डिटेल इस प्रकार से आ रहा है, प्रोवाइड फंड टाइप, जिसमें जीपीएफ, प्राण, पीपीओ या सीपीएफ जो भी आपका होगा यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने जीपीएफ सेलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही जो भी आप यहाँ जीपीएफ नंबर आपका होगा आपको यहाँ पर उसे
इंटर करना होगा। उसके साथ ही आपको अब आगे की प्रोसेस जो होगा वो आपको दिखाना चाहेंगे। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे अपलोड फ़ोटो, अर्थात आपको रिसेंटली जो न्यू फ़ोटो होगा अभी का, उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर मेलिंग एड्रेस जो आपका है, अर्थात अपने घर का एड्रेस आप यहाँ दे सकते हैं। आपको हर हाल में इसे इंक्लूड करना है ताकि किसी भी प्रकार के पत्राचार हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट का सिंबल आपके सामने आया है। तो आप किस डिपार्टमेंट से हैं उसे आपको डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने लिख दिया है। इसके साथ ही पार्टिकुलर ऑफ द ऑफिस, यहाँ पर इसमें आपको अपने ऑफिस का यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर हम अपने ऑफिस का नाम यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पर डीएसई ऑफिस के से हम टैग हैं, इसलिए डीएसई ऑफिस हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम वेयर रिटायर, अर्थात अभी आपका पोस्टिंग कहाँ पे है, या फिर अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो आपने कहाँ से रिटायर किया है, उसे यहाँ आपको दर्ज करना होगा। इसके साथ ही आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप अपना एरिया का पिन कोड यहाँ दर्ज कर दें। इसके बाद आपका जो डीडीओ कोड होगा, आप जिस डिपार्टमेंट से होंगे उसका आपका अलग कोड होगा, आप उस कोड को यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। इसके बाद आगे अब यहाँ पर बात आती है कि ग्रेड पे लेवल और पे स्केल आपका कितना है, आप उसे यहाँ दर्ज कर लें। जो भी आपका पे लेवल या पे स्केल जो होगा आप इसे यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके साथ ही सर्विस ग्रेड आपका क्या है, आप किस ग्रेड में हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, जो भी आपका है यहाँ आपको सेलेक्ट कर देना होगा। इसके साथ ही आपको दिखाना होगा कि आपका डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो जो भी आपका डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। जो भी आपका डेट हो आप उसे सेलेक्ट करके इसे सेट कर लें। इसके साथ ही रिटायरमेंट डेट आपका क्या है आप उसे भी दर्ज कर लें। इस प्रकार इसे सेट करते हुए आपको अब आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ आप देखेंगे कि ऐड डिपेंडेंट डिटेल, अर्थात आपके ऊपर कौन कौन डिपेंड हैं, तो 1 बाय 1 करके सबों का डिटेल आपको यहाँ पर फुलफिल करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके जो माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, उनका आपको यहाँ नाम डाल देना होगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अब क्या वो विकलांग हैं, ये अगर हैं तो यस या नो। उसके साथ ही उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ देना होगा, एज खुद से ले लेगा। उसके बाद आपको क्या रिलेशन है, यहाँ पर आपको उनका रिलेशन यहाँ दिखाना होगा। उनका आधार नंबर यहाँ देकर उनका फ़ोटो अपलोड कर देना होगा। इसके बाद अब फिर से आपको माता पिता या फिर और जितने भी डिपेंडेंट हैं, अगला डिपेंडेंट को यहाँ पर फिर से ऐड डिपेंडेंट पे क्लिक करके दूसरे का फिर से सारा डिटेल इसी प्रकार से इंक्लूड करना है। उसके बाद फिर से तीसरे का इंक्लूड करना है, चौथे का करना है। जितने भी आप पे आश्रित हैं उनका आपको हर हाल में यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर देना है। ध्यान रहे कोई भी मेंबर रखें। और इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद
यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका डिटेल सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस वीडियो में सारी जानकारी डेमो के रूप में हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है। आप इसे वन बाय वन करके सारे कॉलम को फुलफिल करें और ध्यान से देखें कहीं कोई गलती न हो जाए। इतना के बाद भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपका उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। और आप जो भी समस्या आपको आएगी आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।